नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महान वैयाकरण ऋषि भरद्वाज का जीवन परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋक् तंत्रानुसार भरद्वाज भी व्याकरण शास्त्र के महान आचार्य थे। इनका जन्म 9300 विक्रम पूर्व माना जाता है, ऐसी विद्वानों की धारणा है। रामायण के अनुसार वे रामचंद्र के समकालिक थे, अतः उनका संभावित काल त्रेता युग के अंतिम चरण में 7500 विक्रम पूर्व माना जाता है। भरद्वाज इंद्र के शिष्य थे। भरद्वाज आंगिरस बृहस्पति के पुत्र थे। काशिकावृत्ति में भरद्वाज की 21 संतानें बताई गई हैं। यथा भरद्वाज सुतानाम संख्या 21 परिमिता निर्दिष्टा, और भी 21 भारद्वाजम। वाल्मीकीय रामायण से ज्ञात होता है कि प्रयाग के गंगा यमुना संगम पर इनका आश्रम था। ऐसा रामायण की कथा के प्रसंग में मिलता है। यथा धान्विनौ तौ सुखम गत्वा लंबमाने दिवाकरे गंगा यमुनयो संधौ प्रापतुर्निलयं मुनेः रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत् ततस्त्वाश्रममासाद्य मुदेर्दर्शनकाङ्क्षिणौ सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्ततुः। अर्थात धनुर्धारी राम लक्ष्मण सीता सहित गंगा यमुना के संगम पर आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि भरद्वाज के पास गए। आज भी तीर्थ पुरोहितों के साहचर्य से यह आश्रम वहां देखा जा सकता है। ऋक् तंत्र में लिखा है कि व्याकरण शास्त्र का ज्ञान सभी शास्त्रों के आदिम वक्ता महाज्ञानी ब्रह्मा ने बृहस्पति से कहा, और वही ज्ञान बृहस्पति ने इंद्र से भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों और ऋषियों से ब्राह्मणों के पास आया। भरद्वाज ने व्याकरण शास्त्र और आयुर्वेद की शिक्षा इंद्र से ग्रहण की। ऐतरेयाभिध आरण्यक में कहा गया है कि उस व्याकरण शास्त्र के जो व्यंजन वर्ण है वह व्याकरण रूपी शरीर है, जो घोष व्यंजन है वह आत्मा है, जो ऊष्म व्यंजन है वह प्राण है। ऐसा इंद्र ने भरद्वाज को कहा। यथा तस्य यानि व्यंजनानि तच्छरीरम यो घोष स आत्मा य ऊष्मान स प्राणः स एतदु हैवेन्द्रो भरद्वाजाय प्रोवाच। ऐतरेयारण्यक अध्याय 2 भाग 2 पद 4। इनके लिए तृणंजयाय पुराण का ज्ञान भी दिया गया। जैसे कहा गया है, तृणंजयो भरद्वाजाय। भृगु ऋषि ने इन्हें धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। यथा भृगुणाभीतं शास्त्रम भरद्वाजाय पृच्छते। ऋग्वेद सर्वानुकर्मणि के अनुसार ये बारहस्पत्य भारद्वाज अनेक सूक्तों के दृष्टा हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। भरद्वाज की रचनाएं: भरद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, यंत्र सर्वस्व,
पुराण, धर्मशास्त्र और शिक्षा। अब इनके 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, यंत्र सर्वस्व और शिक्षा। बृहस्पति, इंद्र, भरद्वाज आदि के व्याकरण ग्रंथों को आधार मानकर परिष्कृत व्याकरण शास्त्र लिखे गए। पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों का उल्लेख किया है। आपिशली, काश्यप, गार्ग्य, गालव, चाक्रवर्मण, भरद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक और स्फोटायन। अष्टाध्यायी में भरद्वाज का उल्लेख इस सूत्र के प्रयोग से देखा जा सकता है। ऋतो भारद्वाजस्य तासो नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेट भारद्वाजस्य मतेन। इस सूत्र के विषय को भारद्वाज नियम भी कहा जाता है, अतः ये महान वैयाकरण हुए। जय हिंद।